क्या आपको पता है 80 से 90% क्लाउड किचन या फूड बिजनेस इस गलती की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज का वीडियो ये गारंटी करता है कि आपका फूड बिजनेस या क्लाउड किचन एक ब्रांड बनने के लिए रेडी हो जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिकेय और मैं एक क्लाउड किचन बिजनेस रन करता हूँ पिछले 2 साल से, जिसका नाम है हाउस ऑफ रोल्स। हाउस ऑफ रोल्स हल्द्वानी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, वहाँ पर लोकेटेड है। बहुत सारे 5 स्टार रिव्यूज और 5 स्टार रेटिंग के बाद मैं आया हूँ आप सभी के सामने शेयर करने अपने चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में हम क्लाउड किचन या फूड बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक ब्रांडिंग को कवर करने वाले हैं। ब्रांड नेम कैसे चूज करना है, ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बजट ब्रांडिंग कैसे होती है और कैसे आप सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है, उसको यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए एंड अपने फूड बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा बग। तो पहला टॉपिक आप जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वो होगा कि कैसे आप अपना ब्रांड नेम डिसाइड करें। हाउ टू डिसाइड योर ब्रांड नेम। क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग योर क्लाउड किचन नेम और होम किचन नेम। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे सबसे पहले। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो आपका ब्रांड नेम है वो ऐसी कोई रैंडमली मत रखो कभी भी, वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली और रिसर्च करने के बाद रखो। ठीक है, जो आपका ब्रांड नेम है वो हमेशा SEO फ्रेंडली होना चाहिए। SEO फ्रेंडली मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मान लो एक कस्टमर है, उसको जोमेटो और स्विगी या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैजिक पिन है, कहीं पे भी उसको बर्गर ऑर्डर करना है, तो क्या करेगा वो जाएगा, सर्च करेगा बर्गर। ठीक है, अब क्या होगा, जितने भी आउटलेट्स है ना जहाँ पर बर्गर्स मिलता है वो सारे उसको दिखाएंगे। अब जिनके ब्रांड नेम में बर्गर है ऑलरेडी, जैसे मान लो बर्गर किंग है, बर्गर सिंह है, बर्गर ग्रिल है, ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो बर्गर्स बेच रहे हैं आज के टाइम पे। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये देखो आप, इन्होंने क्या किया है, अपना नाम SEO फ्रेंडली रखा है। मतलब SEO फ्रेंडली मतलब कोई सर्च करेगा अगर, तो ऑप्टिमाइज इनका नाम है, इनके ब्रांड नेम में ऑलरेडी दैट टर्म इज प्रेजेंट। जैसे बर्गर बेच रहे हैं तो बर्गर ही इनके नाम पे है, तो कोई बर्गर सर्च करेगा तो इनका नाम पहले दिखाएगा, बिकॉज इट इज मोर ऑप्टिमाइज। अब मान लो अगर आप बर्गर्स बेच रहे हो और आपने रख दिया है कुछ भी रैंडम नाम, तो उसका दिखाने का चांस और इनका दिखाने का चांस बहुत डिफर करेगा। इनका विल ऑलवेज शो अप। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विजिबिलिटी के, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि प्रमोशंस चलाने पे या रेटिंग से भी विजिबिलिटी डिपेंड करती है। बट ओवरऑल अगर आपका जो आइटम आप सेल कर रहे हो और वही आपके ब्रांड नेम में इंक्लूडेड है, तो इट गिव्स बेटर विजिबिलिटी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज जोमेटो और स्विगी। यही है यार नीश ब्रांडिंग का पावर, कि भाई तुम एक चीज बेचो, सॉलिड बेचो। बर्गर्स बेच रहे हो तो बर्गर्स ही बेचो, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है ना, कि तुम ब्रांड नेम जो अपना है ना उसको छोटा रखो। सो ब्रांड नेम शुड ऑलवेज बी समथिंग वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेंबर, जो यार 5 साल बाद 10 साल बाद ना कोई सोचे, इट्स रिकॉल वैल्यू शुड बी गुड। मतलब समझ रहे हो आप, जैसे बर्गर सिंह है, कितना कैची सा नेम है बर्गर, और उन्होंने उसको एक इंडियन वर्जन दे दिया है सिंह ऐड करके, तो बहुत कैची सा नेम है और इजी टू रिमेंबर है, बहुत इजीली आपको रिमेंबर हो जाता है। यही चीज़ ना काफ़ी डिपेंड करती है आपकी रिकॉल वैल्यू ऐड करने में, कि आपका नाम कितना सिंपल और इजी टू रिमेंबर है। और सेम चीज़ जाती है ना, अगर आप लोगो भी डिज़ाइन करेंगे अपने ब्रांड के लिए, तो हमेशा ध्यान दें कि लोगो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड्स उठा लो, इवन अगर आप लग्जरी सेगमेंट में चले जाते हैं, प्राडा, राल्फ लॉरेन, गुची, इनके अगर आप देखो बहुत सिंपल से वो हैं। अगर फूड ब्रांड्स में चले जाते हैं, मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, सिंपल एक M है, और डोमिनोज सिंपल एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें वाइट कलर, ब्लू एंड वाइट। सो बेसिकली बिग ब्रांड्स कलर पैलेट्स में दे प्ले अराउंड कलर पैलेट्स। तो आप भी अगर ब्रांडिंग करो तो मैं यही बोलूँगा कि 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कलर्स चूज़ करें जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे हमने हाउस ऑफ रोल्स में ब्लू, ऑरेंज और येलो चूज़ किया है। हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट सा हमारा जो ब्रांड है उसका एक वाइब्रेंट आउटलुक है। मतलब बेसिकली रोल्स है काफ़ी वाइब्रेंट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, पनीर, रैप, इट्स लाइक अ वेरी लाइक सबवे का है, वेरी कैची, वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये भी डिसाइड करता है कि आपकी ब्रांडिंग कैसे हो। ये फैक्टर्स भी काफ़ी डिसाइड करेंगे आपका ब्रांड, कि आपका आउटलुक क्या है अपने ब्रांड को लेके, आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो और कैसे आप चाहते हो कि लोग परसीव करें आपको ब्रांड को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में आपका लोगो और ब्रांड नेम।
एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो अपने लोगो या ब्रांड नेम है, वो की है टैगलाइन। अब टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब हमारा है हाउस ऑफ रोल्स, तो हमने इसमें रखा है सिंपल, रैप्ड इन फ्लेवर रोल्ड विद लव। बेसिकली हम लोग रैप्स बेचते हैं, मतलब रोल्स बेचते हैं, तो एक सिंपल सी हमने टैगलाइन बना के रख दी है जो कि ईजी टू रिमेंबर हो और ईजी टू रिकॉल वैल्यू हो, जैसे मैंने पहले ही बोला है। टैगलाइन कैसे डिसाइड करें? टैगलाइन आप डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली जो आपका मोटो है या आप जो भी बेच रहे हो, मतलब जैसे आप बर्गर्स बेच रहे हो तो जूसी बर्गर्स हैं आपके ज़्यादा, या क्या डिफरेंट है उसमें जो ऑलरेडी बिक रहा है उससे, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। और कैसे, मतलब कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट बाई कर रहा है तो वो किस बेसिस पे करे बाई, जैसे क्या पता प्लांट बेस्ड हो आपका, या वीगन हो, या डेयरी फ्री, और वटेवर जो भी आपकी कैटेगरी है, तो वो हाईलाइट होनी चाहिए आपके उसमें। अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो तो वो लिख दिया आपने ना। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी आपकी टैगलाइन डिसाइड करने में, और टैगलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने में आपको। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है? ब्रांडिंग का मतलब है आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है, फील कैसा देता है, और एक्सपीरियंस कैसा होता है कस्टमर को। दिस इज ऑल व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रांडिंग ट्रस्ट बनाती है, आपको कस्टमर को एक रिकॉल वैल्यू देती है। व्हाट मेक्स देम कम बैक टू यू, ये डिसाइड करेगा आपकी ब्रांडिंग। तो आजकल लोगों की ना साइकोलॉजी कैसी हो गई है कि बहुत साल पहले ये डिफरेंट साइकोलॉजी थी कि मतलब ना कहीं से भी कुछ भी खा लेते थे, तो ऐसा मैटर नहीं करता था, उतने बड़े ब्रांड्स थे भी नहीं, तो मतलब छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते थे, वहीं से ही लोग ऑर्डर करके खा लेते थे, या ऑर्डरिंग का तो पहले से ज़माना ही नहीं था, तो अब जाके जो भी होता है। तो अब क्या हो गया, साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कस्टमर की कि दे वांट टू फील, दे वांट टू सी दैट देयर फूड इज़ कमिंग फ्रॉम अ ब्रांड। तो आपका जो ब्रांड लोगो है, आपका जो ब्रांड नेम है, इट शुड बी विजिबल एवरीवेयर। मतलब एवरीवेयर एज इन, अब अगर आप पैकेजिंग लो, ठीक है, अब पैकेजिंग कितने टाइप्स में हो सकती है, कितने लेयर्स ऑफ पैकेजिंग होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे आप मान लो एक बर्गर बेच रहे हो, तो बर्गर आप बेच रहे हो, एक बर्गर है, अब उसमें आप फूड रैप पेपर करोगे, ठीक है, उसके बाहर से एक डब्बा डालोगे जो बर्गर का होगा, उसको एक और पैकेट में डालोगे ब्राउन कवर या समथिंग में, ठीक है, उसमें टिश्यू डालोगे। अगर मान लो कुछ और आइटम है तो उसमें आप स्पून या फोक भी दे सकते हो, अगर कुछ खाने का आइटम है, वैसे करी या पास्ता या समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली इतना, मतलब हम सोचते हैं ना कि पैकेजिंग खुद में ही एक बहुत वाइड एक्सपेक्ट और टॉपिक है कि पैकेजिंग भी कितने मल्टी लेयर में होती है और क्या क्या चीज़ों पे आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का क्या फ़ायदा होता है यार, लॉन्ग टर्म आपको कस्टमर मिलते हैं इससे। फूड बिजनेस है ना यार, फूड बिजनेस में जो नए कस्टमर्स हैं उनका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है, बट जो रिपीट कस्टमर्स हैं आपके, दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स बिजनेस, और वही आपकी ग्रोथ डिसाइड करेंगे इन लॉन्ग टर्म। सो ऑलवेज मेरा तो फोकस हमेशा ये रहता है, मैं तो यही सबको बोलता हूँ कि ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन रिटेनिंग योर कस्टमर्स। नए कस्टमर्स लाना उतना इंपॉर्टेंट है जितना रिटेनिंग कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिटेन आप कस्टमर्स तभी कर पाओगे जब आप एक अच्छी ब्रांडिंग करते हो, अच्छी पैकेजिंग हो आपकी, आपका नाम दिख रहा है, जो इंसान आपसे ऑर्डर कर रहा है उसको आपका नाम दिख रहा है, और आपका इससे लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा अपने कस्टमर के साथ, विच इज़ अ बॉन्ड टू दैट विल ऑलवेज स्टे। तो यार अब आती है बात बजट ब्रांडिंग की। अब यार लेट्स बी रियलिस्टिक, हर कोई मैकडोनल्ड्स या सबवे जैसी ब्रांडिंग नहीं कर सकता है इनिशियली। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल क्लाउड किचन या होम किचन स्टार्ट कर रहा है, इतने लेवल पे ब्रांडिंग नहीं कर सकता है, मतलब ही कैन नॉट स्पेंड टू मच ऑन ब्रांडिंग, एंड इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस ऑल्सो। अगर ये बहुत वाइज डिसीजन है कि नेवर स्पेंड टू मच ऑन ब्रांडिंग इनिशियली। यहीं पर बात आती है बजट ब्रांडिंग की कि कैसे आप बजट ब्रांडिंग कर सकते हो, कैसे आप एक स्मॉल बजट में यू कैन स्टिल गिव अ परसेप्शन ऑफ अ बिग ब्रांड। सो देखो, मेरे हिसाब से दो सबसे पावरफुल और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं ब्रांडिंग के, वो हैं स्टिकर्स एंड स्टैम्प्स। अब देखो, स्टिकर्स बहुत ही भाई नॉमिनल कॉस्ट में बनते हैं, 1 या 2 रुपए में। स्टैम्प्स का भी वही है, 100 या 150 200 रुपए का आपका एक स्टैम्प बन जाएगा, आपको बस उससे अपने पैकेजिंग पे ब्रांडिंग कर देनी है। हम खुद यार हाउस ऑफ रोल्स में क्या करते हैं, ट्राई करते हैं हाउस ऑफ रोल्स में कि हम इको फ्रेंडली जितना हो सके पैकेजिंग यूज़ करें। तो हम बेसिकली ब्राउन बैग्स ले आते हैं, जेनरिक वाले, जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आई थिंक 70 to 80 रुपीज़ पर केजी होता है, और पर केजी में आई थिंक 50 to 60 पीसेस तो होते ही होंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 or 1.5 रुपीज़ पर पैकेजिंग,
ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना एक लोगो बना रखा है हमने, उसका स्टैम्प कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू डू। कोई भी कर सकता है, ये आप भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे यार आप बिल्कुल अगर होम किचन या क्लाउड किचन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना उतनी वाइज चॉइस नहीं है। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ हमेशा, या सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज स्पेंड लेस इनिशियली, और जैसे जैसे आपका ब्रांड ग्रो कर रहा है हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें, और जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में टू ग्रो इट एक्सपोनेंशियली। बिजनेस को ग्रो कर जाने दो कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल, फिर प्रीमियम ब्रांडिंग में आप जा सकते हैं आराम से। दैट इज ऑलवेज अ चॉइस। अब बात करते हैं यार हम ब्रांडिंग के दूसरे ऑप्शन की। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कस्टमाइज प्रिंटिंग। कस्टमाइज मतलब बेसिकली प्रिंटेड, जो आपके मान लो आपकी पैकेजिंग है, जो जैसे मैं मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा था, तो उनकी प्रॉपर जो पैकेजिंग होती है ना वो प्रिंटेड होती है। तो उसमें बेसिकली उनका लोगो और उनका ब्रांड और उनके टैग लाइन्स और क्या उनकी ब्रांड रिप्रेजेंट कर रही है वो सभी उसमें प्रेजेंट होता है। ये मैं ऑप्शन तभी सजेस्ट करता हूँ जब यार आप कुछ टाइम आ गए हो बिजनेस में, फूड बिजनेस में 2-3 साल आपको हो गया है और एज अ ब्रांड आप स्टैब्लिश हो गए हो अपने सिटी में एटलीस्ट। एट दैट पॉइंट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। और अगर आपको श्योर है यार कि आप कुछ टाइम बाद भी ये कंटिन्यू कर पाओगे तो तभी इस ऑप्शन को प्रेफर करें और इस ऑप्शन को चूज़ करें तभी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, प्रिंटिंग और जो कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग होती है, इसमें क्या रहता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है प्रिंटिंग का वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑलवेज अराउंड 10,000 20,000 और मिनिमम आई थिंक इट इज़ अराउंड, इट डिपेंड्स ऑन द आइटम, बट 5 से 10 हज़ार तो होता ही है। तो इतना आपको प्रिंट करवाना ही पड़ेगा। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा ये करवाने का, बट अगर आपको चाहो तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। अब भाई द रियल गेम चेंजर इन दिस होल ब्रांडिंग बिजनेस इज सोशल मीडिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन दिस सेंचुरी वी आर लिविंग इन। आप भी इस टूल का यूज़ कर सकते हो टू ब्रिंग कस्टमर्स टू योर ब्रांड। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, अपना एक पेज ओपन करो। अभी आप देखोगे अगर हाउस ऑफ रोल्स के शॉर्ट्स में जाओगे आप, तो वहाँ पर हम भी डेली व्लॉग्स, डेली रील्स और इधर उधर की चीज़ें डालते रहते हैं, जिससे कि लगातार एंगेजमेंट आता रहे। एंड इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब चीपेस्ट क्या, कुछ फीस ही नहीं है, इट इज़ जस्ट योर वट एवर डेटा यू आर यूजिंग, विच एनी वे आप रिचार्ज करोगे ही, तो उसका गुड यूज़ में डालो उसको, ठीक है। एंड मेक वीडियोज़, मेक शॉर्ट वीडियोज़, मेक शॉर्ट्स, वट एवर बिहाइंड द सीन्स, रॉ कंटेंट बनाओ और सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहो, जिससे कि क्या होगा, ऑर्गेनिकली आप जनता को अपने ब्रांड की तरफ लाओगे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी हैवी अमाउंट। अब अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करो यार, जैसे आप फ्लायर्स बनाते हो, पैम्पलेट्स छपाते हो, तो यार उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो ही जाता है, ठीक है। अब जो सोशल मीडिया है यार बिल्कुल फ्री टूल है, यू कैन जस्ट, थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, थोड़ा माइंड को रन अराउंड करो और चीज़ें बनाओ, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम में डालो, यूट्यूब में डालो। देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ यू ग्रोइंग इन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। बहुत फ्री की मार्केटिंग होती है यार, कोई आपको पैसा स्पेंड नहीं करना है प्रमोशंस में, कोई बड़े बड़े बैनर्स नहीं छपाने हैं, कुछ नहीं करना है। सो ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ दिस टूल। सोशल मीडिया का पावर आप हल्के में ना लें, सो ऑलवेज यूज़ इट एंड ग्रो योर ब्रांड एक्सपोनेंशियली विद दिस। एक छोटा सा प्रोफेशनल शूट भी करवा सकते हैं आप, जैसे हम लोग इनिशियली जब हाउस ऑफ रोल स्टार्ट किया था, तो एनीवे फोटोज़, अच्छी फ़ोटोज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। जोमेटो और स्विगी में ऑनलाइन बोर्ड करने के लिए बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, या अगर आपके सर्कल में कोई है जान पहचान वाला जो कर दे, तो उसको आप बुला के ये सब करवा सकते हो। और सेम मटेरियल यू कैन यूज़ इन योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, डबल चीज़ हो गई, आपको बोर्ड करने में भी आसानी हो जाएगी प्लेटफॉर्म्स में, जोमेटो और स्विगी में, और आप सेम मटेरियल को यूज़ कर पाओगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी एंड रीच। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी यार कि जो लोकल जनता है ना, लोकल जो ऑडियंस है, वो ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट होगी इससे, एंड दे विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू। अगर आप अपना एक व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बना लें, एक गूगल में प्रोफाइल बना लें, मैप में इसको वो पिन कर दें अपने क्लाउड किचन या होम किचन को, तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू। और इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली टेक अवेज भी दे सकते हो उनको, दे डोंट नीड टू बेसिकली ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो और स्विगी ऑल द टाइम। दे कैन
कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। आप अपना नंबर और वेबसाइट है, नहीं तो अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो वहाँ पे, तो दे कैन डायरेक्टली कॉल यू, कॉन्टैक्ट यू। और उससे क्या होगा, आपके टेकअवेज भी बढ़ जाएंगे, आपको मतलब ऑफलाइन सेल्स भी आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो आप बेसिकली। अगर आप सीरियस हो होम किचन या क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में, तो ब्रांडिंग को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। ब्रांडिंग ही बिजनेस को बिजनेस बनाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर देना, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अभी आएंगे जिसमें हम सारे टॉपिक्स जो भी हमने बात की हैं पहले स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली वीडियो में, हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग रनिंग अ क्लाउड किचन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू स्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप रोलिंग।